नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं आपके सामने 9th क्लास का मैथमेटिक्स लेकर उपस्थित हुआ हूँ। विषय है रियल नंबर, जो नंबर सिस्टम के अंतर्गत है। उसके अगली कड़ी के रूप में हम लोग आज समझेंगे इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। व्हाट इज इर्रेशनल नंबर? Irrational number, it is neither terminating decimal or nor repeating decimal। यह न तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है और ना ही रिपीटिंग या अर्थात रेकरिंग नंबर के रूप में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार इरेशनल नंबर को हम टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर के रूप में हम निरूपित करते हैं। उदाहरण के लिए एक तरह का ये है 0.011 सॉरी 0.01001 डॉट 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 इस प्रकार बढ़ते जा रहा। फिर दूसरे में देखिए 0.12 112 1111 1111 डॉट डॉट। फिर उसी प्रकार 0.54 554 55 इस तरह ये बढ़ते जा रहा है। और दूसरे प्रकार में डी नंबर में देखिए n टू द पावर m, अर्थात ये जो है n a या m, n it is notation of such, it is irrational, but n is rational number। तो इस तरह √2, √3, √5, √11, थर्ड √2, फोर्थ √3 इस प्रकार अनेक नंबर होते हैं जो इरेशनल नंबर है। पाई भी इरेशनल नंबर है। पाई का वैल्यू 22/7 हम लिखते हैं, लेकिन यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यह बहुत सारे पॉइंट्स में आते रहते हैं। रामानुजन ने लगभग लाखों अंक तक निकाला है, आर्यभट्ट ने भी कई अंकों तक निकाला है। इसलिए पाई एक इरेशनल है, लेकिन 22/7 रेशनल होता है। तो इरेशनल नंबर क्या है हम लोगों ने समझा। क्या देखिए, ए इज रेशनल नंबर, रूट बी इज इरेशनल। तो सम रेशनल इरेशनल का इरेशनल होगा, और इस प्रकार डिफरेंस भी रेशनल इरेशनल का इरेशनल होगा। डिवीजन भी a by root b, इट मीन्स दैट यह भी इरेशनल होगा। और a इंटू रूट बी अर्थात प्रोडक्ट भी इसका इरेशनल होगा। रेशनल और इरेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, डिवीजन और प्रोडक्ट ये सारे इरेशनल होंगे। लेकिन सम ऑफ टू इरेशनल, देखिए यहाँ 2 + √3, 2 + √3 और यहाँ प्लस है 2 - √3, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, वो बराबर 4। तो 4 इज रेशनल नंबर। तो सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज रेशनल। उसी प्रकार डिफरेंस भी रेशनल नंबर आ रहा है, जैसे कि 5 + √3 -2 -√3, या इस रिजल्ट को देखिए तो कैंसिल हो गया 3, इट इज रेशनल नंबर। नाउ √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 बोथ आर इरेशनल, लेकिन ये 3 हो जाते हैं, यह रेशनल नंबर है। तो यहाँ इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल नंबर हो रहा, तो √3/√3 इट इज इरेशनल नंबर बोथ आर, बट दैट इज 1, या रेशनल नंबर हो जाता है। तो थर्ड रूट ऑफ 8, तो यहाँ हो गया 3√2⁵, दैट इज 2, या रेशनल नंबर, या इरेशनल है लेकिन ये रेशनल नंबर है। फिर उसी प्रकार
थर्ड रूट ऑफ 27, दैट इज थर्ड रूट 3√3, दैट इज 3। ये इस प्रकार रेशनल नंबर प्राप्त हो गया। तो हमने देखा कि रेशनल और इरेशनल का सम इरेशनल, डिफरेंस भी इरेशनल, डिवीजन भी इरेशनल, प्रोडक्ट भी इरेशनल हुआ। लेकिन टू इरेशनल नंबर का सम रेशनल भी होता है, डिफरेंस भी रेशनल होता है, प्रोडक्ट भी रेशनल होता है, डिवीजन भी रेशनल हो रहा है। तो इस प्रकार रेशनल इरेशनल को हम लोगों ने देखा। अब कुछ सवाल आ रहे हैं, उस सवाल को हम देखें और समझने का प्रयास करें। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/7 और 9/7। तो हम लोग 5 को डिवाइड करें, 5 को 7 से डिवाइड करें, पॉइंट देते हैं 7, 1 बार में, 4 बार में, 2 बार में, 6, 8 बार में, 4 पॉइंट पे टाइम में आएगा, 5 बार में, 5, फिर आगे आइए 5, पुनः आगे फिर ये नंबर चलेगा। तो इस पर रेकरिंग दे देते हैं। फिर 9 में डिवाइड करें 7 से, एक बार में, 2 बार में, 6 आएगा, 8 बार में, 4, 5 बार में, 5, फिर ये संख्या आएगा, और एक 4, 2, 8, 5, ये नंबर आते रहते हैं। तो इन दोनों के बीच हम निकाल सकते हैं 0.714, या 3 डिजिट ले लें, और 1 यहाँ 3 डिजिट ले लें, 1.284। इसके बीच हम 300 निकालना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 0.56161116। ये दूसरा ले लें 6161616, इस तरह। तीसरा ले लें 6266266, इस तरह हमको 3 संख्या प्राप्त करने थे। तो हम लोगों ने ये इनके बीच 3 संख्या है, इसका कोई भी संख्या प्राप्त कर रहे हैं, इसके बीच बहुत सारी संख्या होगा, तो कोई भी 3 संख्या हम लोगों ने लिखा। धन्यवाद। अब आगे चलें, अगला सवाल जो आ रहा है उसके बीच चलें। कहता है कि रिप्रेजेंट √2, √3, √5 ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए हम लोगों ने एक स्केल से यूनिट ले लें 0, 1, 2, 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम लोग 1 पर परपेंडिकुलर डालें, तो यहाँ A हुआ, तो OA इक्वल टू OB, OB काट लें। तो
सॉरी ए बी, ओ ए बी के बराबर काट लें तो ओ ए क्या हो जाएगा, ओ बी क्या हो जाएगा, तो रूट ओवर ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अर्थात 1 प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √2। तो ये यहाँ सेंटर मान करके इसको चाप को इस तरह करें तो यहाँ आकर के गिरता है, तो ये √2 को शो करता है। अब यहाँ पर हम अगर परपेंडिकुलर डालते हैं इस पॉइंट पर, वह एक यूनिट ये ले लेते हैं, तो ओ ये सी मान लें, तो ओ सी क्या हो जाएगा, ये ओ सी इक्वल टू रूट ओवर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, सॉरी बी सी, यहाँ बी सी हो जाएगा, बी सी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2 दैट इज √3। ये √3 को शो करेगा, ये √2 हो गया, √3 ये यहाँ इसको सेंटर मान करके इसको हम ऐसे खींचते हैं तो ये यहाँ पहुँचता है, ये √3 हो जाएगा। और यहाँ पर परपेंडिकुलर डालें और एक यूनिट ये हो, ये डी हो, तो ओ डी √5 हो जाएगा। और ये सेंटर मान करके यहाँ खींचे तो ये इस तरह √5 हो जाएगा। तो इस प्रकार √2, √3, √5 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी रूट के अंदर कोई संख्या है तो उसको हम निरूपित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक लाइन ले लें, यहाँ O 1 2 3 4 5 या इक्वल डिस्टेंस पर ले लें और एक यूनिट यहाँ परपेंडिकुलर डालें, जितना ये ए अगर है तो ओ ए के बराबर यहाँ काट लें, ओ भी एक यूनिट, और यहाँ पर फिर परपेंडिकुलर डालें, यह परपेंडिकुलर डालेंगे तो ओ ए हो जाएगा √2। फिर यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दें इस तरह, यहाँ से ये सी हो जाएगा, ये हो गया आपको √2 और ये ओ सी क्या हो जाएगा √3, ये आएगा यहाँ पर, ये √3 हो गया। यहाँ परपेंडिकुलर डाल दें तो ये √4 हो जाएगा, 2 पर आ जाएगा। फिर यहाँ परपेंडिकुलर डालें तो इस तरह परपेंडिकुलर डालते जाए, ओ को सेंटर मान करके हम खींचते जाए तो कोई भी नंबर हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़े। अब अगला सवाल है √9.3 को रिप्रेजेंट करना। तो हम सबसे पहले ए बी 9 पॉइंट ले लें, ए बी को 9 पॉइंट ले लें और यहाँ से बी सी एक, ये सी ले लें, बी सी एक यूनिट, 1 यूनिट। 1 यूनिट मीन्स 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का यूनिट मान लें, तो हम 1 यूनिट लेंगे। अब
AC का मिड पॉइंट हम खोजें, तो ये मिड पॉइंट O हो जाता है। यहाँ से सेंटर से इसको सेंटर मान करके सेमी सर्किल खींचते हैं। यह O को सर्किल मान करके OAC का सेमी सर्किल खींचे और B पर परपेंडिकुलर डालते हैं। मान लीजिए D पर कटा, यह सेमी सर्किल से D पर कटा। अब BT को इसको आगे बढ़ा लीजिए। अब BT को सेंटर मानकर, B को सेंटर मान करके यहाँ पर हम खींच देते हैं। मान लें ये E है, तो BE √9.3 हो जाएगा। तो कोई भी अगर मान लीजिए ये अगर दिया हुआ 7.3 बना है, तो 7.3 क्या करेंगे, AB 7.3 ले लेंगे और BC को 1 यूनिट ले लेंगे। AC सेमी सर्किल खींचेंगे, फिर B पर परपेंडिकुलर डालेंगे या सेमी सर्किल को D पर काटेगा। अब B को सेंटर मानते हुए इसको D को मिलाते हुए रेडियस लेकर E पर कटेगा, तो BE जो हो जाएगा 7.3 या 9.3, जो भी नंबर होगा वह खींचा जा सकता है। आइए अब अगला सवाल आ रहा है, वह एक्सपेंडिंग मेथड है, तो थोड़ा सा कठिन है ये वाला। तो 4.2626 यह ग्रेटर देन 3 लेस देन 5, 3 और 5 के बीच है। 3 से ज्यादा और 5 से छोटा, मतलब 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पर हमारा नंबर लाइन है, ये हम ले लेते हैं 4, ये लेते हैं 5। इसको 10 घर में बांटें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मार्क। अब 4 पॉइंट ये हो जाएगा 1, 4.2, 4.3। अब है 4.26226। अब तब 4 पॉइंट ये होगा 3, ये हो जाएगा 4.4, 4.5। तो ये संख्या 4.2626 है, तो 4.2 और 4.3 को हम फिर 10 घर में बांटेंगे। यहाँ हो गया 4.2 0 और 4.30, 4.20 4.30, इसको 10 घर में बांटे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये हो गया 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, यह हो गया 4.25, यहाँ हो गया 4.26, और यहाँ हो गया 4.27। तो 26 और 27 को एक्सपेंड करें, ये हो गया 4.26, ये हो गया 4.27। अब इसको 10 घर में बांटे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गया 4 पॉइंट, पहला हो गया 4.261, यहाँ 4.262, यहाँ हो गया 4.263। तो 262 ये है, तो हमको इसको और इसको एक्सपेंड करें। 4.262, यहाँ 4.263
3। यहाँ 0 दे दे तो 20, यहाँ दे दे तो 30 हो जाता है। तो यहाँ 10 घर में बांटेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 4.262 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉइंट जो छठा नंबर है ये हो जाएगा 4.2626। तो ये इसी को हमको दिखाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की सभा यही समाप्त होती है। धन्यवाद।